अर्धगोला। देखो अर्धगोला को ही बोलते हैं गोलार्ध। ये कभी कभी खुशी खुशी में ये गोला ही दिखता है, ये गोला नहीं है, ये अर्धगोला है। गोलार्ध का क्या मतलब है? गोले का आधा। तो ये लैंग्वेज ध्यान रखना, ये इसलिए दोनों पढ़ा रहा हूं। गोला पढ़ के आओगे, गोले के फॉर्मूले लगा लोगे ना, गलत हो जाएगा। तो गोलार्ध का मतलब क्या है? अर्धगोला। देखो सिंपल सा है, थोड़ी देर लिखना मत। देखो गोले का मतलब क्या है? देखो इंग्लिश में स्पेयर बोलते हैं, ठीक है? स्पेयर और हेमीस्फेयर, स्पेयर और हेमीस्फेयर, ठीक है? देखो ये गोला है। अब आपको लगेगा व्रत है, व्रत नहीं है, गोला है। व्रत और गोले में क्या फर्क है? तो देखो गोला होता है वो 2D होता है, लेकिन सॉरी जो व्रत होता है वो 2D होता है, लेकिन गोला किसमें होता है? 3D। आप गेंद ले लो तो गेंद होगी वो कौन सी आकृति है? ये गोला है, ठीक है? देखो इसकी भी क्या होती है? त्रिज्या। इसमें दो ही फॉर्मूले हैं। सबसे पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसमें वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है। क्यों? क्योंकि गोले में कोई सीधी डायमेंशन है क्या? ये वक्रहित है। तो गोले का अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो भी यही है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो भी यही है, और गोले का क्षेत्रफल पूछे तो भी यही है। गोले में एक ही फॉर्मूला है, कौन सा है? तो 4 पाई आर स्क्वायर। देखो एकमात्र फॉर्मूला है, और वो नंबर याद कर लेना, 7, 14, 44, 154। तो जो 154 है क्या, उसका क्या है? 4 गुना 616 जो आंसर था वो। एक ही फॉर्मूला है, मैं ये बता रहा हूं क्षेत्रफल का, दो फॉर्मूले नहीं है यहां पे, ठीक है? दूसरा होता है इसका आयतन, गोले का आयतन। देखो ये मैन है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर और घात 3 होता है, ठीक है? ये रहा पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका आंसर है? गोले का। अब देखो अर्धगोला पढ़ रहे अपन, ठीक है? एक बार इसी को देखो, एक गोले का एप्लीकेशन भी आएगा तो उसको बोलते हैं खोखला गोला। देखो कुछ ज्यादा नहीं होगा, खोखले गोले में क्या है? देखो ये गोला है, अगर आपको इसकी मोटाई दे दे, देखो इस गोले की आपको मोटाई देगा, ये देखो मान लो इस गोले की त्रिज्या कितनी है? आर। आपको ये एक्स ये देगा, ठीक है? ये एक्स क्या है? मोटाई। तो आप उस एक्स से क्या निकाल सकते हो? बाहर वाले की त्रिज्या। अब देखो जो पढ़ा है वो सब है। खोखले गोले में बाहर की दे अंदर जाने के लिए क्या करोगे? घटाओगे। अंदर की दे बाहर जाने के लिए क्या करोगे? जोड़ोगे। और ज्यादातर सवाल पूछता है वो इसका एक ही है कि इस खोखले गोले का आयतन बताओ। तो खोखले गोले का आयतन, तो आप पहले वाले बताओ। खोखले गोले की जगह हमने पढ़ा एक तो संदूक, तो बाहर का माइनस अंदर का। फिर आपने पढ़ा खोखला बेलन, बाहर का माइनस अंदर का। तो आप पढ़ रहे हो गोला, तो इसका भी आंसर क्या है? बाहर का माइनस अंदर का। अब क्या? तो आयतन पढ़ रहे हो तो आयतन। अब बताओ बाहर का आयतन क्या होगा? ये रहा फॉर्मूला। तो बाहर का आयतन है 4/3 पाई और उसकी त्रिज्या यानी बड़ी वाली त्रिज्या माइनस 4/3 पाई और उसकी त्रिज्या अंदर वाले की तो छोटी त्रिज्या। ये तो एक ही फॉर्मूला है, ठीक है? किसमें? ये गोले में। फिर आप आगे आओ अर्धगोला। देखो अर्धगोला कुछ भी नहीं है, ये जो आपका गोला था उसको आपने बीच में से काट दिया। देखो ये रहा, ये ऐसे कट मार दिया, ऐसे ध्यान रखना। आपने गोले को काट दिया। देखो अब आपका एक फॉर्मूला बढ़ जाएगा। कैसे? देखो एक तो गोला है, इसका आपको पूछेगा अर्धगोला, ठीक है? अर्धगोले का क्या पूछेगा? तो आयतन। अब आप बताओ एक बॉल थी, उसको आपने कट मार दिया, तो आयतन क्या हो जाएगा? आधा। उधर था 4/3, तो 4/3 का आधा क्या होता है? तो देखो 3 का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन 4 का आधा 2, तो 2/3 पाई आर। ये जो 4 था उसका 2 कर दो। लेकिन देखो एक फॉर्मूला बढ़ गया, इसमें एक और फॉर्मूला बढ़ गया। कौन सा? एक तो आएगा वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठ का मतलब है जो कर्वड हो, ये रहा। तो आप बताओ पूरे का कितना था? 4 पाई। तो
आधे का कितना हो जाएगा 2 पाई, तो इसका आंसर कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल मतलब वर्ग। लेकिन इसका वहां पे देखो दोनों एक ही थे, लेकिन इसका कौन बढ़ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बढ़ गया। तो देखो मान लो आपके पास ये गेंद है ना, आपने कट मार दिया तो देखो ये कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 तो वो लेके चला गया। लेकिन अगर आपको कभी कलर करना पड़े तो ये ढक्कन भी तो दिखेगा, और ये ढक्कन कितने का है, ऊपर सतह भी तो दिखेगी ढक्कन, तो ये बढ़ गया। तो देखो वक्र पृष्ठ प्लस एक ढक्कन, तो बताओ 2 में 1 जोड़ दो कितना आएगा 3 पाई आर। तो मात्र एक फॉर्मूला बढ़ जाएगा ये वाला, या ये वाला मानो, जो भी एक मानो, एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो छाप दो, एक बार सवाल कर लेंगे अपन। ठीक है, एक बार छाप दो। कमेंट में पढ़ाई की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, करनी किसको है कौन ये 123 एडिटर 130 पता नहीं सर, कहीं बैठा होगा और भी मेरे क्या लेना देना आएगा या बात करेंगे। मेरे को सर ने बोला था बाहर निकल के देख तो क्या बज रही 1:30 पे 2 बजते हैं। गुड मॉर्निंग बोल रहा है। जल्दी जल्दी लिखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, सारी आकृतियां खत्म है। अपन चिन्हक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चिन्हक सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी सब पढ़ेंगे, चिन्हक नहीं पढ़ेंगे। देखो जब भी पेपर में गोला पूछता है तो आंसर पाई में ही आता है, तो अपना फायदा भी है। वो आपको त्रिज्या दे कि 10 है, तो 10 का वर्ग 100 इंटू 4 तो 400 पाई, तो सिंपल सा है कि पाई रहेगा, ये कटता नहीं है ज्यादातर, तो आपके फायदा है। ठीक है, नुकसान नहीं है। ये जब भी पूछता है तो सवाल सरल ही आता है। मोमेंट को टेंशन हो रही है, पहले टेंशन हो रही है ये पढ़ना है मेरा आरएस नहीं बनता है मैं क्या पढ़ूं। ओ मुझे पढ़ेगा देखो ये फॉर्मूले 4 पाई, तो वहां कंपेयर करना 4 का आधा 2, लेकिन वो वक्र पृष्ठ ने संपूर्ण में कितना हो जाएगा 3, इसका सब कुछ यही है। फिर ये 4/3 तो वो 2/3 है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा पूछ लेता था, अभी छाप दिया है, सवाल आएगा तब देखेंगे। पीछे लिखा, लिख दिया के लिख लो इसको, अर्धगोला। ठीक है, अगला नाम लिखना अर्धगोला। अर्धगोला
घर पे चला लेना इंस्टाग्राम, यहाँ पे थोड़ी चलाना चाहिए, घर पे चलाना। शादी करते लिख दिया? दो शब्द क्या पूरा थंबनेल बना के लाया हूँ, लेकिन अभी खत्म होगा फिर समझाएंगे। प्रताप जी के बारे में। प्रताप जी के बारे में। लिख लो इसको, लिखो इसको, जल्दी लिखना है ना। देखो ये इसमें कोई टाइप वाइप नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, एक ही है जो भी है वो फॉर्मूले की वजह से पढ़ा रहा हूं, फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी 7। क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा, फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है। दो ही फॉर्मूले हैं इसलिए दोनों पूछा है। एक गोले का व्यास हो जाए गलती से तो ये करना है, वो भी गलती से हो जाए तो ये करना है। हाँ यही है। और लिख दिया पहला। अब मैं बता रहा हूं फॉर्मूला बेस्ड है। देखो गोले का व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी। अब फॉर्मूला, अब बताओ क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल इसलिए एक ही क्षेत्रफल होता है, तो कौन सा क्षेत्रफल जो भी पूछे वो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो 4 पाई आर और ये रहा। अरे लगा लोगे फॉर्मूला तो आंसर बताओ। 4 पाई रहने दो, ठीक है, 7 इंटू ये रहा। अरे ले आओगे क्या, 6 से 16 आ रहा होगा, ये घर पे जाके गुणा कर देना, ठीक है। ये अरे कर लोगे क्या, ये बता दो। 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा आयतन, तो आयतन का एक ही फॉर्मूला है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
क्यूब, आयतन में घात 3, तो 4/3 पाई को पाई ही रहने दो, और 7 की घात 3। देखो अब इसमें मुश्किल क्या है, मुश्किल है ये गुणा करना। अरे 7 की घात 3 तो निकाल लोगे, फिर उसमें ये गुणा तो करना पड़ेगा, कहते गुणा घर पे जाकर कर देना, ठीक है, इतना लिख दो। मैं तो ये बता रहा हूं कि क्षेत्रफल ने आयतन का फॉर्मूला तो लगा लोगे क्या? अरे डाउट हो तो अभी बोल देना, फॉर्मूला लगा लोगे क्या सब? तो छाप दो, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, फॉर्मूला वाला सवाल इसलिए करवा रहा हूं इसको। फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, इसलिए करवा रहा हूं खाली कि फॉर्मूला लगाना है आपको। 4πr² 4/3 πr क्यूब। वर्ग मतलब क्षेत्रफल मतलब घात 2 और आयतन मतलब घात 3। भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, इधर 2 आएगा और इधर कितना आएगा 3। मर्जी अपनी। लिखना है, दूसरा भी लिखना है, तीसरा भी लिखना है, बाकी नहीं लिखोगे तो कुछ बिगाड़ेंगे नहीं आपका, ठीक है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? घर वाले पूछते नहीं है? मेरे को लग रहा आया कब से ब्रेक ही ब्रेक है, ऐसा नहीं है? अरे मुझे बताओ, पहला सवाल, ये फॉर्मूले की वजह से मैंने हाथ से ही लिख रखा था, इसलिए पहला सवाल कर लोगे क्या सब? ये बता दो। अरे ये तो छाप दोगे क्या? अरे पहला कर लोगे, सब हटा दूं? ये लिखो दूसरे से। देखो वैसे गोला कभी अलग से तो किसी पेपर में मैंने भी नहीं देखा कि गोला ये ऐसे सवाल पूछता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन करो। देखो पेपर में ऐसे सवाल मिलते हैं, ये रहे, तो वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिख दो एक बार इसको। दूसरा, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो गोले का क्षेत्रफल ही होता है, अब वो पृष्ठीय हो कि वक्र पृष्ठीय हो कि संपूर्ण पृष्ठीय, कुछ भी हो, 4πr², एक ही है, ठीक है आंसर, तो लिख दो। और आयतन पूछ रहा है। अरे ये दूसरा लिख दिया सबने? सवाल लिख दो, मैं बता रहा हूं उसको, तो ठीक है। तीसरे का 42, वहां पे कोई बता रहा है कमेंट में, तीसरे का 42 आ रहा है, तो चौथा करो, सारे करने आपने, ठीक है। अरे दूसरा छाप दिया, लिख दिया क्या? अब मैं बता रहा हूं कि क्षेत्रफल मतलब, अपने सिंपल सा याद रखना कि क्षेत्रफल मतलब यही है 4πr², और इसका मान कितना है 2664, ये रहा। तो आपको r चाहिए, तो 4 22/7 r² इक्वल टू 2664। साइड से साइड में काटना है, और शुरू से ही काट रहे हो तो साइड से साइड में काट लो। 11 से 11 दूकी 22, शेषफल 4, 11 दूकी 22, शेषफल 4, फिर 2 आएगा। अरे एक मिनट, वो गलत लिख दिया। हाँ वो कितना है, वो नंबर ही गलत दिखा, पता मेरे को। हाँ 2464, ये रहा। साइड से साइड में काटना है, ठीक है, ये रहा। 11 से काटो, 11 दूकी 22, हाँ शेषफल 2, फिर 11 दूकी 22, और फिर 11, फिर 2 से काट दो, 1 1 2, फिर 4 से काट दो, ये रहा। हाँ 4 दूकी 8, शेषफल 3, ये रहा।
फिर ये 7 का क्या करोगे, इसमें गुणा, देखो गुणा मत करो, आप लिखो खाली आर स्क्वायर बराबर 28 को क्या लिखो 4 इंटू 7 इंटू, अरे अपन ने पढ़ रखा है कि वर्गमूल करना सीखा है तो ऐसे ही लिखोगे। मैंने क्या किया 28 को क्या लिख दिया 4 इंटू 7 और ये 7, अरे चलेगा, कैसे लिख सकते हैं अपन। अब बताओ आर का मान कितना होगा, तो इसका वर्गमूल देखो 7 अंडर रूट 7 दो बार है और 4 का वर्गमूल तो कितना आएगा ये, अरे निकाल लोगे, ये 14 तो ले आओगे कि सब, अरे ले आओगे 14। अब आपको पूछा है आयतन, देखो आयतन का एक ही फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई को पाई रहने दो और 14 की घात, अब ये घर पे जाके गुणा कर देना, नहीं पूछता है, देखो परीक्षा में इसीलिए महंगा पड़ेगा इसलिए नहीं पूछता वो, ऐसे बड़े सवाल नहीं पूछता वो, ठीक है। फिर भी अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो घर पे जाके कर लेना, और अपने को तो 1 से 15 तक के घन संख्या याद भी है, तो आपको ये तो छोटा मोटा है ऐसे ही याद होगा, पर याद है क्या 2744, तो छाप दो, आपको तो याद है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, गुणा क्यों करना है। अरे अभी आप नहीं करो तो भी चलेगा ये, ठीक है। परीक्षा में जो पूछता है वो सवाल मैं करवा रहा हूं, मैं तो एक बता रहा हूं, फॉर्मूला बेल्ट कर दोगे क्या, फॉर्मूला बेल्ट कर लोगे क्या, 2 ही फॉर्मूले है, ठीक। फिर से ध्यान रखना, गोले अर्ध गोले के फॉर्मूले याद रखना खाली, ठीक है। ये सवाल भले आपको नहीं आए तो भी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो इतनी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा आपसे, आप तो खाली फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। अब परीक्षा के सवाल अपन इसके बाद करेंगे। तीसरा अब नहीं करना, ठीक है, तीसरा वही है, खुद कर लेना, नहीं पूछेगा तीसरा भी, चौथा करना आपने को, ठीक है। लिख दिया, तीसरा लिख दो, चौथा लिख दो, ये चौथा लिख दो, हाँ चौथा लिख दो। क्या आएगा आंसर, पढ़ते ऐसे रहते कि जैसे तुरंत पढ़ के ही निकाल देंगे ऐसे, क्या आएगा। देखो ऐसे पूछता है परीक्षा में, ठीक है। अब आपको लगेगा ये कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, छोटी कैलकुलेशन है, देख लो ऑप्शन भी ऐसे ही है, ये कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछता है वो। देखो एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 10 है, देखो आपको 10 नहीं दिखना चाहिए, आपको कितना दिखना चाहिए, अरे आपको कितना दिखेगा, और तो 5 दिखेगा क्या। फिर
उसकी मोटाई x का मान 1 है। देखो अपने कोई भी काम नहीं आ रहा, आप तो मुझे बताओ आपको मोटाई के साथ r कितना दिखेगा? मैंने पहले भी पढ़ा है कि सकेंद्रीय वृत्त, तो वो 5 दिखेगा, ये कितना दिखेगा? अब आयतन, तो एक ही फॉर्मूला है, बाहर का माइनस अंदर का। पर ये तो लगा लोगे क्या, बाहर का माइनस अंदर का। तो मैं बता रहा हूं कि एक ही फॉर्मूला है क्या, तो आयतन बराबर, अरे मुझे बताओ ये दिख रहा है क्या? ये लिख रहा हूं, वो दिख रहा है? सवाल लिख दिया, सवाल तो लिख दिया आगे। देखो खोखली गेंद का आयतन एक ही फॉर्मूला है, आपको पता चल गया आर का मान 5 है, आपको पता चल गया इस आर का मान 4 है, तो आयतन बाहर माइनस ये रहा, एक ही फॉर्मूला है। तो बाहर का क्या है? 4/3 पाई, बाहर वाले का आर घात 3, अंदर का क्या है? 4/3 पाई, अंदर वाले का 3, 4 है, ठीक है। अरे यही लिखना है क्या? दोनों में क्या कॉमन है? 4π/3, 4π/3, इसको बाहर निकाल लो। अब देखो आपको ये याद भी है 5 का क्यूब और 4 का घटाना ही तो है, 4/3 पाई इंटू 125 में 64 को घटाओ, कितना आएगा? तो यही आएगा क्या? ये आंसर। अब वो जो बोल रहा है वो लाके बताओ मेरे को, तो ऑप्शन से। अरे वो आंसर लाके बताओ। पाई का मान कितना लोगे लगभग में लाने के लिए? 3.14। पाई का मान 3.14 ले लो और आंसर लाना, ठीक है। लगभग में ले आओ तो भी चलेगा, लगभग में ले आओ। देखो 244 में 3 का भाग करोगे तो ये आएगा 8, 1.3। अरे वो भाग लगाओगे तो, और इसका मान है 3.14। अब मैं ये बता रहा हूं कि लगभग में आप ऑप्शन से ला सकते हो, तो क्रॉस चेक करके बताओ कौन सा आंसर है। लगभग में, मोबाइल से चेक मत करना, ठीक है। ऑप्शन से बताओ कौन सा आंसर है, लगभग में ही बता दो। क्या गिरा वो? गुजरा में बैठे हुए खराबी के तो कार निकले ही मत, ये तो अंदर गुड आफ्टरनून बोलने भी क्या है? अरे मुझे तो बताओ खोखले बेलन का कर दोगे क्या? अरे खोखले बेलन का आंसर तो ले आओगे कब? बाहर का माइनस अंदर का, ठीक है। इसको भी गोल्डन में बड़ा निकला। ऑप्शन में कौन सा है ये बताओ। देखो अब एक बार ऑप्शन देख लो लगभग में, तो देखो 81 इंटू 3, ये पीछे वाले को छोड़ दो। अरे आप इतना तो कर सकते हो कि 81 इंटू 3 ये रहा, और आंसर इससे क्या होगा? बड़ा। आपके ऑप्शन देखो दूर दूर तक इसके आसपास कौन है इससे बड़ा, तो वो ऑप्शन गोला मार देना लगभग में। क्यों? क्योंकि आपने देखो 0.3 और 14 को छोड़ दिया के, तो इसके लिए, ठीक है। हाँ देखो 10 तो यही बढ़ जाएगा, ये रहा लगभग मान में आधा तो बढ़ेगा ही के, तो वो अपन छोड़ रहे हैं, ठीक है।
लगभग में लाना है तो इसके आसपास है, मतलब 250 के प्लस वाला आंसर कर देना लगभग में, एग्जैक्ट नहीं लाना है अपने को, ठीक है। 255 अरे यहां तक लिख दिया सबने। अब मैं बता रहा हूं कि आप ये गुणा मत करो, देखो ये ऑप्शन देख लो, ये रे 340, 255 और 450, और इनमें से कोई नहीं, मतलब इसके आसपास नहीं है। अब आप गुणा करो तो देखो 81 और 3.14 का 3, ये 243। अरे आंसर इससे बड़ा ही आएगा क्या? तो इससे बड़ा वाला और आसपास में कौन है? देखो दूर दूर तक है, ये भी बहुत दूर है, ये रहा। एग्जैक्ट नहीं ला रहे, गुणा करोगे तो यही आएगा, लेकिन पूरा गुणा मत करना, ये बता रहा हूं, ठीक है। लगभग में कर लेना। कर लोगे क्या? छाप दो इसको, 5वें को। देखो अब इसका आंसर तो खुद ही बता देना मेरे को, मैंने बहुत बार लिखवा दिया। 5वां लिख देना, 6ठा लिख देना, ये तो मेरे को खुद ही बता दो आंसर। एक गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी गई, तो बताओ उसका आयतन पहले का कितने गुना हो जाएगा? बताओ आंसर। ये भी नहीं आएंगे तो देखो, ये नहीं आए वो ज्यादा अच्छे लोग हैं, मेरे को तो लग रहा है। नहीं आए तो भी नहीं आएगा, ना आए तो भी नहीं आ रहा, तो क्या ही मतलब है? बहुत बार करवा दिया, रटवा रटवा के बता दिया है। 8 गुना। देखो 5वें का ये जिस जो रिवीजन कर रहा है उसका आंसर सही आया, देखो पहली बार में छाप दिया 8 गुना। 100% बढ़ा देने का क्या मतलब है? दुगुना कर देना। अरे 100 बढ़ाने का दुगुना। अब आप बताओ आयतन में 2 कितनी बार लोगे? 3 बार, तो 2 2 2 8 गुना। ये आगे कुछ करना ही नहीं था। अरे अपन ने पढ़ रखा है क्या? आयतन में 3 बार लेना है, तो त्रिज्या को दुगुना कर रहे हो। 100 की वृद्धि का क्या मतलब है? हम त्रिज्या को दुगुना कर रहे हैं, तो आयतन में क्या हो जाएगा? 2 2 2 8 गुना। लेकिन ये कितने गुना हो जाएगा ये बोल रहा है। वो पूछता है कि कितने गुना बढ़ जाएगा, तो 7 गुना। वो पूछता है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 700%। तो वो तो अपन निकालते हैं, अभी तो डायरेक्ट आंसर है क्या? अरे सवाल लिख दिया, फिर भी नहीं पल्ले पड़ रहा, तो मैं बता रहा हूं त्रिज्या कितनी बढ़ा रहा है। 100 अगर प्रतिशत वाला मान हो, और अगर वो आयतन पूछे कितनी बार लोगे? 3 बार। अरे इतना तो पढ़ाया है कि मैंने, तो कुछ नहीं आए तो लिख दो 100 100 100 में फॉर्मूला लगाना है। अरे वैसे ये करना नहीं था, फिर भी आप चाहते हो कि पूरा ही समझाओ, तो उससे अच्छा ये लिख दो 100 100 100 में क्या करना है? फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आयतन में 3 बार फॉर्मूला लगाते हैं। अरे इतना तो कर लोगे, कब लगाओ 100 और 100 में फॉर्मूला लगाओ। 100 प्लस 100 200 प्लस 100 इंटू 100 और बटे कितना आएगा? 300। तो 100 और 100 में फॉर्मूला कितना आया? 300। बच गया, उसको वापस लाओ नीचे। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ। 300 प्लस 100 400 प्लस इन दोनों का गुणा 300 इंटू 100 और बटे, तो 400 प्लस 300 कितना आएगा? 700% वृद्धि। ये लैंग्वेज याद रखना। 700 बढ़ गया। अब बताओ पहले कितना था? 1। अब 700 का मतलब है 7 गुना बढ़ा। अरे 700 को ये पढ़ लू क्या? 7 गुना बढ़ा। पहले 1 था, अब 7 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 8 गुना हो गया। एक्स्ट्रा में बहुत सारे सवाल लिखवाए हैं मैंने, ठीक है। पहले जब व्रत पढ़ाया तब देख लेना, सारे ऑप्शन लिखवाए, इसीलिए लिखवाएगा, आगे काम आएगा, ठीक है। छाप दो। इतना बड़ा लेकिन करना नहीं है। 100% वृद्धि मतलब 1 गुना बढ़ा दिया। 1 गुना बढ़ा दिया मतलब 2 गुना हो गया, तो 2 2 2 8 गुना आंसर है। एक बार में है वो, ठीक है।
देखो हमेशा के लिए याद रखना, प्रतिशत वाला मान आए, क्षेत्रफल मतलब 2 बार फॉर्मूला लगाना है, आयतन मतलब 3 बार लगाना है, तो हर बार बताया है, तो इसमें भी वही बताया है, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिख दिया? और लिख दिया के शॉर्ट में ध्यान रखना, 100 वृद्धि मतलब 2 गुना, 2 2 2 8 गुना, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, देखो अब लिखवा नहीं रहा, पढ़ लो। एक गोले की त्रिज्या को 1.5 गुना कर दिया जाए तो बताओ उसका क्षेत्रफल पहले का कितना गुना हो जाएगा? 1.5 गुना मतलब 1 सही 1 बटे, इसको आप क्या पढ़ोगे? 3 बटे 2। आप बताओ 1.5 का मतलब कितनी बार लोगे? क्षेत्रफल में 2 बार, तो 1.5 और 1.5 कितनी बार लोगे? अरे क्षेत्रफल मतलब 2 बार, बताओ 3 बटे 2 इंटू 3 बटे 2 कितना आएगा? 2। बहुत बार पढ़ा है। 9 बटे 4 का मतलब क्या है? तो 2.25, तो खुद कर लेना। ठीक है, ये मैं करवा रहा हूं आगे, देख लो। ये रहा, एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दे, देखो वही है 100% बढ़ा दे, दुगुना कर दे, तो बताओ नए आयतन व पुराने आयतन में क्या अनुपात होगा? आप बताओ, अगर त्रिज्या दुगुनी कर दो तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। तो नए और पुराने में अनुपात क्या है? और ये कर लोगे खुद अब? और एक बार पढ़ के देख लो, पढ़ाया नहीं है मत बोलना, परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लो खाली, ये रहा, लिखवा नहीं रहा क्योंकि बहुत बार पढ़ा दिया। एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दो, त्रिज्या दुगुना करोगे तो क्षेत्रफल 4 गुना और आयतन 8 गुना हो जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? नए आयतन का, नए आयतन का पुराने आयतन से क्या अनुपात है? तो नए वाला कितना हो जाएगा और पुराने वाला? अरे ले आओगे कहां टेक? देखो अब ये नहीं करवा रहा, ठीक है, पढ़ लेना खाली खुद ही, ये नहीं करवा रहा, देख लो। अर्धगोला है, अर्धगोलीय कटोरे का बाह्य व्यास, बाह्य व्यास 14 है, तो व्यास 14 है, त्रिज्या 7, तो कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला है कुल पृष्ठीय 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, देखो ये गोलार्ध है, गोलार्ध, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर, तो उसका आयतन क्या है? तो 2/3 पाई r स्क्वायर, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अब अपने सिलेबस में है नहीं गोलार्ध, वो तो एक सवाल है, उसकी वजह से मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, देखो एक गोले के अर्ध व्यास को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख लो इसको, ये अच्छा सवाल है इसलिए। ठीक है, लिख लो, गोला है, ठीक है, अर्ध गोला नहीं है। ब्रेक की कोई गारंटी नहीं है, बाकी ये खत्म होगा तो ब्रेक देंगे, और मेरे को लग नहीं रहा अभी तक दूर दूर तक कि खत्म होगा। अभी आधा घंटा तो चलेगा, आधे घंटे बाद ब्रेक दे देंगे।
ठीक है, बीच में ब्रेक ले ही रहे हैं कि वैसे आप भी ले लो 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। सर आधे घंटे बाद पक्का तो गारंटी तो कुछ भी नहीं है, गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। देखो गारंटी वैसे भी नहीं है, और अभी आज ही अधिनियम में आया है, सर मैंने पूरा अखबार पढ़ा नहीं लेकिन आज ही आया है, कोचिंग से रिलेटेड तो अधिनियम भी आया है कि कोचिंग वाले गारंटी नहीं ले सकते हैं, तो किसी भी चीज की गारंटी नहीं लेंगे हम, ठीक है। देखो ये भी बोल रहा है कि गारंटी नहीं लेंगे। जिसको गारंटी चाहिए मेरे पास आओ। जो जानते हो वही जानते गारंटी मैंने सवाल लिख दिया। देखो कोशिश करो या तो आप ऑप्शन की मदद लेना, मैं ये बता रहा हूं ऐसे सवाल में आप ऑप्शन की मदद लेना, ठीक है। देखो एक अर्धगोले का अर्धव्यास, देखो अर्धव्यास मतलब त्रिज्या ही होता है, त्रिज्या 2 मीटर बढ़ा दो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ गया। इसका मतलब है कि दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर कितना है। और इतना तो समझ जाओगे कि अब जो भी आरंभिक गोले का अर्धव्यास कितना है, सवाल लिख दिया क्या। देखो सवाल ये है, मान लो देखो बाद वाला, देखो क्षेत्रफल है तो बाद वाले का मैंने कितना मान लिया, बड़ा आर, और अंदर वाले का मैंने कितना मान लिया, छोटा आर। लेकिन सवाल में ये कितना है, अरे यही है कि अब आपको इतना पता है कि r माइनस आर का मान कितना है, अरे इन दोनों में अंतर 2 का है, ठीक है। इसको अभी देखो एक बार, अरे इतना तो सब ले आओगे क्या, इतना बता दो। अब काटना है, ठीक है। देखो 4 ने पाई, इसको तो काट सकते हो क्या, तो साइड से साइड में काटना है। देखो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना है। देखो साइड से साइड में काटो, फिर से देखो सबसे पहले मुझे तो 11 ही दिखेगा तो 11 ही देखना है, ठीक है। ये 2 11 से काटो, 11 छंग 66 और 11 चौक 44। फिर देखो 8, ये इन दोनों को क्या पढ़ो 8, तो 8 8 64, फिर 7 का इधर गुणा कर दो तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना है 56। ये अरे इतना तो ले आओगे क्या। देखो अब जिनके मैथ बहुत अच्छी है वो इसको देख भी सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, अरे आप देख सकते हो कितना, तो वो रहा ए माइनस बी का मान, वो रहा, तो उसकी भी मदद ले सकते हो आप चाहो तो। देखो एक तो ये भी कर सकते हो, ये जिसको करना है वो कर सकता है, ठीक है। आर प्लस आर और आर माइनस आर बराबर भी कितना है 56, इसका मान कितना है, अरे इसका मान 2 है, ठीक है। 2 में भाग कर रहा हूं, कितना है, तो देखो r माइनस आर का मान कितना है 2 और r प्लस आर का मान कितना है 28। अरे आया क्या, तो अब आप क्या करो, या तो ऑप्शन की मदद अभी भी ले लो, अरे ऑप्शन की मदद ले सकते हो क्या, फिर भी नहीं लेनी तो ये मैंने पढ़ाया है, ये रहा। इन दोनों को जोड़ो, जब भी ऐसा है समान असमान रेशो में मैंने पढ़ाया है, इन दोनों को जोड़ो, r प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, लेकिन ये क्या हो जाएगा तो 28 प्लस, तो r बराबर कितना है, लेकिन ये तो बड़ा है, वो पूछ रहा है पहले का, तो पहले का कितना रहा होगा 13, और यही आएगा क्या। फिर भी आपको नहीं आए तो देखो सबसे अच्छा इतने तक ले आओ, देखो ये ऑप्शन 16, 15, 14 और 13, देखो ये आपके ऑप्शन है, एक बार वापिस देख लेना, ये आपके ऑप्शन है 16, 15, 14 और ये आपके ऑप्शन है। देखो ध्यान रखना ये ऑप्शन किसके मान है, ये छोटे वाले के, समझ नहीं आ रही, कौन सी चाबी, अरे अगर आपको ये नहीं आए तो इसकी मदद ले लो, ये रहा, ठीक है। अब ध्यान रखना ये मान कब है, तो ये मान किसके ऑप्शन है, छोटे वाले के। देखो आप छोटे वाले को मानो, अगर छोटा वाला 16 है तो बड़े वाला कितना होगा 18। देखो आप यहीं पे लिखो,
बड़े में से छोटे को घटाना है वर्ग में। अगर बड़ा वाला 18 है तो 324 और 16 का वर्ग कितना होता है 200। आप बताओ 14 में 6 घटाओ, 6 आएगा क्या कभी? क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। देखो ये गया। फिर 15, ये 15 तो वो कितना होगा 17। तो देखो 17 का वर्ग कितना है 289 और 15 का आप बताओ 9 में 5 घटाओ, कभी 6 आएगा क्या? ये भी गया। फिर 14, ये 14 है तो वो कितना होगा 16। 16 का वर्ग कितना है 256। 256 में 14 का 196, 0 आएगा। 6 आएगा क्या? जब 3 ऑप्शन गलत है तो राइट कौन सा है? तो मैं ये बता रहा हूं कि आपको ये तरीका नहीं आए तो ऑप्शन की मदद ले लेना, लेकिन ये ले आओगे क्या ये बताओ? अरे इतना तो ले आओगे क्या? छाप दो, ये अपनी मर्जी है, ठीक है, चाहो तो आप कर सकते हो। अरे अब मेरे को खाली बताओ कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल कर लोगे क्या? ये थोड़ा फॉर्मूले से आगे था, फिर भी आए तो गवर्नमेंट ऐसे मानती है कि आपको ऐसे सवाल भी आने चाहिए। अरे कर लोगे? अरे फॉर्मूला बेस्ड कर लोगे? अब इसको छोड़ दो थोड़ी देर, मतलब ये छाप दो और अब लिखो इंपॉर्टेंट सवाल या आईएमपी सवाल या जो लिखना वो लिख दो। एग्जाम में ध्यान रखना ज्यादा चांस है अब जो लिखोगे वो पूछेगा। क्यों पूछेगा? तो देखो आपने ये सब पढ़ लिया, अब आयतन को उसको मान लो 2 सवाल देने हैं तो उसके बाद देखो चॉइस नहीं है, घन का पूछे, घनाभ का पूछे, बेलन का पूछे, शंकु का पूछेगा, गोले का पूछेगा, गर्दगोले का। 6 सवाल हो गए। 6 टॉपिक में से 2 सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन वो कोशिश करेगा कि सबको मिक्स करके सवाल पूछ ले, तो ज्यादा चांस है ऐसे सवाल आने के, ठीक है। तो इनको इंपॉर्टेंट कर देना। अभी अब मुझे नहीं पता कौन सा सवाल है, सब डायग्राम मिक्स है, हो सकता है बेलन का पूछे, शंकु का पूछे, गोले का पूछे, मिक्स सवाल आएंगे, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आईएमपी कर देना, कुछ करो नहीं करो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। अरे छप दिया के? अब ध्यान रखना, देखो कौन सा सवाल पूछेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे मान रहा हूं कि आपको सब आता है। सब आता है का मतलब सारे फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। तो इतनी कोशिश करना कि कम से कम फॉर्मूले आपको आते हैं, ठीक है। ये आया? देखो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये सरल भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी का मान पता है 2, तो 2 से मैंने काटा ये खाली 28। देखो जब भी ये मैंने लिखवाई भी है साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके, जब भी 2 चीजों की जोड़ और 2 चीजों की बाकी दे, आपको हमेशा इनको जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो ये तो जुड़ जाएगा और ये कट जाएगा, तो 28 प्लस 2 ये हमेशा यही आएगा। अब r बराबर कितना है 15, तो छोटा वाला 2 कम है तो 13। फिर कर लोगे किसको? तो लिखो एक्स्ट्रा यू करके लिखना ना, इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे कर देना। अब कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आईएमपी सवाल कर देना। अरे आईएमपी यू कर देना, ठीक है।